राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आज मैं आप सभी लोगों को गीता ज्ञान का 6वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है, और जिसने हवनादिक लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वही योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उसका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनके ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान के होने पर भी स्थिर रहती है। जो निर्विकार हो गया और तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वो मिट्टी पत्थर और सोने को एक सा समझता है, वही योगी कहलाता है। सुहृद मित्र, उदासीन, द्रव्य, मध्यस्थ, देश, अपने योग बंधु, साधु और पापी, इन सबको जो समान दृष्टि रखता है वह श्रेष्ठ और योगी पुरुष मन और आत्मा को अपने बस में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान में पहले कुश, फिर उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान न तो बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्रित करके और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए जो करना चाहिए भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचार्य व्रत पालन कर मन को रोककर मुझ में लीन हो, मन को योग में लगाए। इस प्रकार मन को वश करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाले निर्वाण पद और अंत में मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता है या जागता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीत से पालन करता है, जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संजय को प्राप्त हुआ कि चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निर्वृत्त हो जाता है। सभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार साधु रहते स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण
चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में भी संतुष्ट होता है, ऐसी अवस्था में वह अत्यंत सुख का अनुभव करता है, जो इंद्रियों द्वारा नहीं वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है। जब वह योगी आत्मस्वरूप में स्थित हो, उससे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको नहीं जचता, और जहाँ स्थिर होने से और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नाम से जानना चाहिए। ऐसा योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से टूट हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करे। यह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से उसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीत से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है, जो ब्रह्म के संयोग से मिलता है। जिसका मन योग में स्थिर हो तथा उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है, वह सब प्राणियों में अपने को ही अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको तथा सबको देखता है, उसमें अलग नहीं, उससे अलग नहीं रहता, और मुझ में वह मुझसे अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों से स्थिर मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझको मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। हे अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो योग सिखाया कि सबको अपने समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृष्टि स्थित अपने में नहीं देखता। हे कृष्ण, चंचल मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको आधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे बस में करना बड़ा ही कठिन है, तो भी इसे अभ्यास और वैराग से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन बस में नहीं, उसको योग अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा मत है, परंतु मन को वश में करने वाले साधन करते रहने के अभ्यास द्वारा इन योग को पा सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है, पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग की सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुंचता है। हे महाबाहो, कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, जिसका पहले आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, उन दोनों ओर से
भ्रष्ट होकर विभिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। कृष्ण, मेरा यह संदेश आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको करने वाला आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य को दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है। बुद्धिमान योगी के ही कुल में ही जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। वह योगियों के बस में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है। पूर्व जन्म में किए गए योगाभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की यदि केवल इच्छा ही हो तो भी पुरुष शब्द ब्रह्म के परिजास पहुँचता है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्म में परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। गीता ज्ञान का 6वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे भक्तों, आप लोगों को ये गीता का ज्ञान अगर कथा अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा।